तो नाउ स्टार्ट डे 18, डे 17 और 18, मतलब ये जो डे हम पढ़ा रहे हैं 18 है। डे 17 और 18, इसमें जो हमें पढ़ने हैं वो है ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। ध्यान से देखना, कल मैंने आपको लिखवाया था ऑक्सीडेशन, जो हम पहले वाला डिफिनेशन जानते थे वो नहीं, अब हम नया डिफिनेशन देखेंगे। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, बरोबर है क्या? हाइड्रोजन रिलीज हो जाना या ऑक्सीजन अटैच हो जाना, हाँ, रेडॉक्स, रेडॉक्स रिएक्शन। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो जाना, ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी इंक्रीज, ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी इंक्रीज। रिडक्शन, gain of electron, gain of electron, gain of electron, ठीक है। और ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी डिक्रीज, ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी डिक्रीज। रिड्यूस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एजेंट जब जब नाम लिया जाए तब तब वो काम उल्टा बोलना है, यानी सेल्फ जो होगा वो रिड्यूस होगा, सेल्फ, सेल्फ रिड्यूस होगा, सेल्फ जो है वो रिड्यूस होगा, मतलब तब हम उसको, जो खुद रिड्यूस होता है उसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का नाम बोलते हैं, क्योंकि सामने वाला को ऑक्सीडाइज करेगा तो वो एजेंट का काम करेगा, यानी वो सामने वाला को ऑक्सीडाइज कर रहा है। सेल्फ उल्टा बोलना है, सेल्फ ऑक्सीडाइज हो जाए, सेल्फ ऑक्सीडाइज हो जाए, उसको हम बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, रेडॉक्स रिएक्शन। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन विल occur simultaneously। जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक ही साथ दोनों हो जाए तो हम बोलेंगे उसको रेडॉक्स रिएक्शन। हम एग्जाम्पल्स के थ्रू देखते हैं। हमने लिया कॉपर +2 और हमने लिया जिंक, ठीक है। हमने जब मिलाया तो यहां बन गया कॉपर और ये बन गया जिंक +2। ये एक्वस में था, ये सॉलिड, ये सॉलिड और ये एक्वस। अब ध्यान से देखना, यहां पर यहां पर कॉपर, अब मुझे बताओ कॉपर ने अपना इलेक्ट्रॉन लूज किया है या गेन किया है? कॉपर अपना इलेक्ट्रॉन लूज किया है या गेन किया है? मुझे बताओ, कॉपर इलेक्ट्रॉन लूज किया है या गेन किया है?
कोई लूज बोल रहा है, कोई गेन बोल रहा है, सही से देख के बताओ, अच्छे से क्लियर करके बताओ। अच्छा, लूज करने के बाद क्या होता है, गेन करने के बाद क्या होता है, सोचो, सोच के बताओ, अच्छे से दिमाग लगा के बताओ। कॉपर क्या किया है, मुझे बताओ, कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हुआ या इंक्रीज हुआ है? कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हुआ है। लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड का कंपेयर करो, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाते समय डिक्रीज हुआ है या इंक्रीज हुआ है? डिक्रीज हुआ है ना? ऊपर पढ़ो एक बार, पढ़ लियो, ऊपर पढ़ो। ऑक्सीडेशन स्टेट विल डिक्रीज, लॉस होता है तो पॉजिटिव बढ़ता है, लॉस होगा तो पॉजिटिव बढ़ेगा। तो यहां जो हुआ है ऑक्सीडेशन स्टेट विल डिक्रीज, ऑक्सीडेशन स्टेट विल डिक्रीज। ऑक्सीडेशन स्टेट का घटना मतलब इलेक्ट्रॉन को गेन करना, पॉजिटिव का कम आना। पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव था, यहाँ जीरो आ गया, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन किया है, इलेक्ट्रॉन गेन हुआ है। अगर लूज करता तो, कॉपर अगर लूज करेगा कॉपर +2 तो ये कॉपर +3 बन जाएगा, उस पर चार्ज और बढ़ेगा। समझ में आया क्या? तो ये इसलिए दूसरा डिफिनेशन लिखा गया है, ऑक्सीडेशन विल बी डिक्रीज, ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी डिक्रीज। अच्छा, यहाँ कॉपर का जीरो बोलेंगे, क्यों? क्योंकि वो नेचुरल फॉर्म में जीरो बोलते हैं। अच्छा, यहाँ बताओ जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? यहाँ जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? सब बोलो, एक आंसर आया रेमा का। जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? देखो, अब यहाँ पर एक गलती आ गया, कौशल, तू क्यों बोल रहे हो? इस पे चार्ज दिख रहा है क्या तुम्हें? चार्ज दिख रहा है क्या? कल ही बोला था मैंने, दिमाग में भर लो कि कोई भी पीरियोडिक टेबल का एलिमेंट, हम ये थोड़ा ना तुमसे बोल रहे हैं कि जिंक पे चार्ज कितना है, हम ये पूछ रहे हैं कि जिंक यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, मतलब जीरो है, यहाँ कोई चार्ज नहीं है। जब वो रिएक्शन में जाएगा तब ना चार्ज आएगा, जब वो जाएगा तब ना आएगा, जब जाएगा तब हम बात करेंगे। अभी कितना है? अभी एक भी नहीं है। यहाँ कितना है? जब वो रिएक्शन में गया हो तो यहाँ पर +2 है, तो जब जाएगा तब हम बात करेंगे ना। नॉर्मल केस में सोडियम पे बोला चार्ज कितना है, तो सोडियम पे थोड़े बोलेंगे हम +1 होता है, +1 है। सोडियम पे हम बोलेंगे सोडियम पे चार्ज कितना है, तो ये थोड़े बोलेंगे सोडियम पे +1 होता है, नहीं। सोडियम पे +1 होता है नहीं, होता है मतलब जब वो रिएक्शन करने जाएगा तब होगा, अभी नहीं है, अभी तो जीरो है इस पे चार्ज। तो ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो बोलेंगे, हम थोड़े ना बोलेंगे कि +1 है। हाँ, जब वो रिएक्शन करने जाएगा, कंबाइंड स्टेट में आएगा तब ना जीरो +1 होगा। तो +1 होता है हम नहीं पूछ रहे, अभी कितना है? अभी जीरो है। तो कोई भी पीरियोडिक टेबल का एलिमेंट्स लिखा जाएगा उस पर जीरो होगा। अब मुझे बताओ जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट घटा है या बढ़ा है? जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट घटा है या बढ़ा है? जिंक, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड का कंपेयर करो, जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है? इंक्रीज हुआ है ना। इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट का बढ़ना मतलब इलेक्ट्रॉन लूज हुए हैं, गेन हुए हैं? इलेक्ट्रॉन लूज हुआ है या गेन हुआ है? इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ है ना। कैसे मालूम चला? ऑक्सीडेशन स्टेट का बढ़ना मतलब इलेक्ट्रॉन लॉस होना, ऑक्सीडेशन स्टेट का बढ़ना मतलब इलेक्ट्रॉन लूज होना, मतलब
ऑक्सीडेशन की रिडक्शन, ऑक्सीडेशन की रिडक्शन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन बोलेंगे या रिडक्शन बोलेंगे? ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन स्टेट का बढ़ना मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन स्टेट का घटना, डिक्रीज होना मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब रिडक्शन। ये क्लियर समझ में आया इतना सबको? इतना क्लियर सबको समझ में आया है? किसी को डाउट है? ठीक है। तो कॉपर +2 विल रिड्यूस और जिंक विल ऑक्सीडाइज। हम इधर से बात करेंगे, हम इधर बात नहीं करेंगे। कॉपर +2 विल रिड्यूस एंड जिंक विल ऑक्सीडाइज, ये हमारा आउटपुट में है, रिजल्ट में, प्रोडक्ट में बना हुआ है। तो कॉपर +2 विल रिड्यूस एंड जिंक विल ऑक्सीडाइज, हम यहाँ लिखे देंगे क्या? हियर कॉपर +2 विल रिड्यूस and zinc will oxidized in that reaction। और देखो एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, साइमल्टेनियसली हो रहा है। एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ होगा उसको हम क्या बोलेंगे? ये एक, दिस वन इज ए टाइप ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, दिस वन इज टाइप ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, दिस वन इज टाइप ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। When oxidation and reduction will occur simultaneously in a container, एक ही कंटेनर में दोनों होगा, that is known as oxidation reduction। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से सुनना। कॉपर प्लस टू को हम क्या बोलेंगे? मैं इसको शॉर्ट में लिख रहा हूं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ये रिड्यूसिंग एजेंट। कॉपर +2 को क्या नाम दोगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलोगे या रिड्यूसिंग एजेंट बोलोगे? आप क्या नाम दोगे? कॉपर +2 एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट? एक आंसर आया, करेक्ट है वो निकिता का, मथुरा, स्नेहा, मधुरा का भी सही है, स्नेहा का गलत है। क्या नाम देंगे? अब देखो, कॉपर +2 विल रिड्यूस, कॉपर +2 विल रिड्यूस, जो सेल्फ रिड्यूस हो जाए, जो सेल्फ रिड्यूस हो जाए उसको हम क्या नाम देंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जिंक का क्या नाम दोगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट? जिंक का क्या नाम दोगे? तो जिंक क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज हो रहा है, मतलब खुद सेल्फ मतलब हम, ये तो ये ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो सेल्फ अगर कोई चीज ऑक्सीडाइज होता है तो उसको हम बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, इट विल बी एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। तो हमने ऐसे एग्जाम्पल को चुना है जिसमें पांचों टर्म हमें मिल जाएंगे, 1 2 3 4 5, पांचों को हम एक ही एग्जाम्पल में देख लिए। कॉपर विल रिड्यूस, जिंक विल ऑक्सीडाइज्ड, both reaction will occur at simultaneously, that's why redox. Copper +2 act as a reducing agent, which one will be जो सेल्फ क्या हो? ऑक्सीडाइज हो, उल्टा बोलते हैं, सेल्फ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, सेल्फ क्या हो? रिड्यूस हो, तो उसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे।
यहां सेल्फ जो है जिंक वो ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, मतलब ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, जिसको हम रिड्यूसिंग एजेंट बोल रहे हैं, उल्टा नाम देते हैं। तो ये आप पूरा एग्जांपल्स नोट डाउन करिए, और इसमें कोई डाउट है तो आप बोलो मेरे को। तो हम एक नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं जहां पर हमें पहचानते हैं कि क्या हुआ है। तो कार्बन को हमने बर्न कराया ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, बना CO2। अब हमें इसमें देखना है कि क्या क्या हुआ है। तो फर्स्ट आप इसमें राइट करो कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, इसका कितना है, इसका कितना है और इसका कितना है। तो चलो बताओ मेरे को, कार्बन पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, इस कार्बन पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? एक आंसर आया, बाकी का आंसर 2 आंसर आया, साक्षी और निकिता का। बाकी क्या बताओ, कार्बन पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? तीन आंसर आया, प्रांजलि का। बाकी मथुरा। और बाकी का बोलो, जो है बोलो, जितना भी आ रहा है। इस कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ जितना भी आ रहा है। अदिति का आया, बाकी का बताओ, जितने भी हैं मन में सब बोलो। 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, 0 आ रहा है, 10 आ रहा है, 12 आ रहा है, कितना आ रहा है आप बोलो। चलो अब आगे से गलती मत करना, लास्ट समझा रहा हूं, ठीक है? अगर आपसे पूछा जाए पीरियोडिक टेबल में कोई भी एलिमेंट दे दिया जाए, कोई भी एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट लिख दिया जाए, BCNOFCl, ब्रोमीन, आयोडीन, कैल्शियम, पोटेशियम, क्लोरीन, कोई भी एलिमेंट लिख दिया जाए, उस पर चार्ज 0 होता है। लास्ट टाइम बता रहा हूं, 3-4 बार बता चुका हूं। कोई भी एलिमेंट अगर दे दिया जाए उस पर चार्ज 0 होता है। कार्बन हो, नाइट्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, फ्लोरीन हो, क्लोरीन हो, फास्फोरस हो, हाइड्रोजन हो, चार्ज 0 होता है। O2 हो, N2 हो, Cl2 हो, कॉपर हो, जिंक हो, सब पे 0 होता है। N2 हो, H2 हो, सब पे 0 होता है। यहां कार्बन पे 0 होगा, ऑक्सीजन पे 0 होगा। 4 टाइम से रिपीट कर दिया मैंने इसी कॉन्सेप्ट को। कोई +1 बोल रहा है, कोई 4 बोल रहा है, कोई 0 बोल रहे हो। एक बार जब बोल दिया कि पीरियोडिक टेबल में कोई भी एलिमेंट्स जब पूछा जाए, अभी क्लियर बातें मैंने बोला कि सोडियम पे कितना चार्ज होता है, तो हम बोलेंगे 0। कितना है अभी, तो 0 होता है, हम नहीं बोलेंगे कि +1 होता है। अभी कार्बन पे कितना दिख रहा है, चार्ज दिख रहा है क्या कार्बन पे? नहीं, तो क्या बोलेंगे? 0। जब होगा तब ना। ये तो फ्री स्टेट में है, यहाँ कंबाइंड स्टेट में, दिस वन इज ए कार्बन कंबाइंड स्टेट में, फ्री स्टेट में, अभी रिएक्शन नहीं करने गया है। यहां बताओ कार्बन पे कितना है? जल्दी से बताओ कार्बन पे कितना है? चलिए, कैंसर आया। इस कार्बन पे कितना है? इस कार्बन पे 0 है। ये कंबाइंड स्टेट में आया, x - 4 इक्वल टू 0, x इक्वल टू +4। यहां पर 0, यहां पर कहां 0 है? तो कंबाइंड स्टेट में है।
यहां तो रिएक्शन कर लिया है। सोडियम पे चार्ज 0 होगा, लेकिन NaCl में क्या होगा? NaCl में +1 होगा। पोटेशियम पे चार्ज 0 होगा, लेकिन KCl में क्या होगा? तो +1 होगा। ऑक्सीजन पे चार्ज क्या होगा? ऑक्सीजन पे 0 होगा, लेकिन जब ये रिएक्शन करेगा और MgO बनाएगा तो यहाँ -2 होगा। मुझे बताओ यहाँ के ऑक्सीजन पे कितना चार्ज है? इस O2 पे कितना चार्ज है ऑक्सीजन पे? -2। कैसे निकालेंगे? CO2 यहाँ मान लेंगे 2x। कार्बन पे कितना होता है? यहाँ +4 है कार्बन पे, क्योंकि अभी अभी हमने निकाला भी। = 0, x = -2। और ऐसे भी कंबाइंड स्टेट में ऑक्सीजन में -2 ही होता है। तो हम यहां पर लिख देंगे +4 और इस पे -2। एक ऑक्सीजन में -2 है। अब मुझे बताओ यहां ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है? कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है? सब बोलो। इंक्रीज हुआ है। ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होना मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? ऑक्सीडेशन। अब मुझे बताओ ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है? ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हुआ है डिक्रीज हुआ है? डिक्रीज हुआ है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज होना मतलब इलेक्ट्रॉन गेन किया है, लॉस किया है? इलेक्ट्रॉन गेन किया है। इलेक्ट्रॉन गेन करने को क्या बोलेंगे? रिडक्शन। एक ही रिएक्शन के अंदर एक का ऑक्सीडेशन हो रहा है और एक का रिडक्शन हो रहा है। इस रिएक्शन को हम क्या नाम देंगे? रेडॉक्स रिएक्शन। अब मुझे बताओ कार्बन इज ऑक्सीडाइज्ड। कार्बन इज ऑक्सीडाइज्ड। अब मुझे बताओ कार्बन रिड्यूसिंग एजेंट है या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? कार्बन रिड्यूसिंग एजेंट है या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? कौन सा एजेंट है? रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे। अब मुझे बताओ ऑक्सीजन O2, O2 यहां रिड्यूस हो रहा है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या रिड्यूसिंग एजेंट है? अरे O2 इज ऑक्सीडाइज मत बोल देना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे। किसी को डाउट है?
तो इसको नोट डाउन कर लिए। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। बैलेंसिंग हटा देते हैं अभी। K4 FeCN6 प्लस H2O2 फॉर्म K3 FeCN6 प्लस KOH। मैं बैलेंसिंग नहीं किया हूं, कोई फर्क पड़ेगा नहीं यहाँ पे। अब मुझे जिसका जिसका अंडरलाइन करूंगा उसका उसका ऑक्सीडेशन स्टेट पहले बताना होगा आपको। जिसका जिसका मैं अंडरलाइन किया हूं, इसमें KOH है, हमने ऑक्सीजन का अंडरलाइन किया हूं, ये आयरन है Fe। जिसका जिसका अंडरलाइन किया हूं उसका उसका ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ आप। अब यहाँ आयरन का क्या होगा, तो जीरो मत बोल देना है, कंबाइंड स्टेट में है, ये रिएक्शन के साथ है, तो यहाँ निकालेंगे कितना आएगा यहाँ पे, यहाँ पे कितना आएगा +2। यहाँ O2 का कितना है, O2 पे ऑक्सीजन में कितना है -2, एक ऑक्सीजन पे -2 होगा, चलो निकाल लेते हैं। x -6 Cn पे चार्ज क्या होता है -1, कितना Cn है 6 -6। पोटेशियम पे चार्ज कितना होता है +4 = 0, x = +2। H2O2 का निकालना है, O2 का निकालना है 2x प्लस हाइड्रोजन का 2, एक हाइड्रोजन पे +1, दो हाइड्रोजन पे +2 = 0, x = -1। एक ऑक्सीजन पे चार्ज है -1। यहां निकाल लेंगे x -6, एक Cn पे -1, 6 Cn है -6 +3, एक पोटेशियम में +1, 3 पोटेशियम है +3 = 0, x = +3। KOH में K का मान O का निकालना, x मान लेंगे, हाइड्रोजन पे +1 और पोटेशियम में +1, पोटेशियम पे +1 होगा और हाइड्रोजन पे +1 होगा = 0, x = आ गया -2, तो यहाँ ऑक्सीजन हो गया -2। थोड़ा थोड़ा आगे चल के समझ में आ जाएगा कि हमें किसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना होगा, मैं यहाँ जानबूझ के अंडरलाइन करके दिया हूँ। अब ध्यान से सुनो, बाकी का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं होगा, बाकी K का और Cn का चेंज नहीं होगा, तो जिसका चेंज हुआ है मैं केवल उसको लिखूंगा, जिसका चेंज हुआ है मैं केवल उसको लिखूंगा। और कौन कौन से एलिमेंट है इसमें, Cn है, K है, हाइड्रोजन है, उनका ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हुआ होगा, सबका ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है, इनका सेम होगा, केवल चेंज इसका हुआ है। सर आप हमें कैसे मालूम चलेगा, धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आएगा, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स उसको पकड़ना पड़ेगा, बाकी का चेंज नहीं होगा। अब मुझे बताओ यहां पे, इसमें बताओ आप, आयरन इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ है या गेन हुआ है, आयरन +2 का इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ है कि गेन हुआ है,
क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हुआ है कि डिक्रीज हुआ है? ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है? इंक्रीज। भाग्यश्री, गेंद तुम्हें दिख रहा है। ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होना कैसे समझ में है? +2 से +3 में चला गया है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट का बढ़ना मतलब इलेक्ट्रॉन क्या होना? लॉस होना। और इलेक्ट्रॉन लूज होना मतलब ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? ऑक्सीडेशन। अब मुझे बताओ, ऑक्सीजन, यहां ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ है, गेन हुआ है? ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हुआ है, डिक्रीज हुआ है? ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हुआ है। तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा? लूज होगा। लूज होगा तो क्या होगा? रिडक्शन होगा ना। अब मुझे बताओ, आयरन +2 एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। आयरन +2 एक्ट एज ए, रिडक्शन मत बोलना, एजेंट, एजेंट लिख के बोलना है। तो यहां बोलेंगे हम सेल्फ क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन, तो इसका नाम क्या देंगे? रिड्यूसिंग एजेंट। उल्टा बोलते हैं। अब मुझे बताओ, यहां O-1, ये बताओ मेरे को कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या रिड्यूसिंग एजेंट है? तो इसका क्या हो रहा है? रिडक्शन। इट एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो पांचों टर्म क्लियर हो गया। ऑक्सीडेशन किसका हुआ? तो हम क्या लिखेंगे? आयरन +2 विल ऑक्सीडाइज्ड एंड एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। और क्या लिखेंगे? O-1, सर इसमें तो O-1 H2O2 है, वही है ये O-1, यानी दिस वन, बराबर है क्या? दिस वन यानी H2O2 पूरा कंपाउंड में जो ऑक्सीजन है वो मेन फैक्टर काम कर रहा है। H2O2 विल रिडक्शन हो रहा है। H2O2 हैविंग रिडक्शन, H2O2 हैविंग रिडक्शन, यानी O- इसमें से चेंज हो रहा है। हाइड्रोजन विल नॉट चेंज, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं होगा। जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हुआ है उसका हम लेंगे, जिसका नहीं हो रहा है उसका हम नहीं बोलेंगे। तो ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होना ही ऑक्सीडेशन रिडक्शन का पहचान है। तो H2O2 हैविंग रिडक्शन, रिड्यूस हुआ है, हैविंग रिड्यूस, दैट मीन्स इट एक्ट एज ए, H2O2 एक्ट एज ए यहां रिडक्शन हुआ है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। H2O2 एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आप पढ़े होंगे हाइड्रोजन परऑक्साइड एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ये आयरन +2 बोलने का मतलब ये पूरा कंपाउंड हम बोल रहे हैं, क्योंकि इस कंपाउंड में K का और Cn का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं होगा, केवल किसका होगा? आयरन का होगा। तो हमें थोड़ा जानना पड़ेगा। कोई डाउट है? चल, कल का आपका होमवर्क है डे 17 और 18, आप क्लियर करके आओगे। ओके, कोई डाउट नहीं है तो